बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने पेपर लीक और नए कानून को लेकर सरकार को नसीहत दी है। साथ ही बहन मायावती ने पेपर लीक से जुड़े कई सारे अहम सवाल सरकार के सामने रखे हैं। बहन जी ने कहा है कि केवल सख्त कानून से पेपर लीक नहीं रुकेगा और पेपर लीक से युवाओं का भविष्य अंधकार में बन रहा है। बहन जी ने कहा कि पेपर लीक से जुड़ी आत्महत्याएं बेहद दुखद हैं, इसका समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि क्या केवल नया कानून समस्या का समाधान कर पाएगा, और कहा कि सरकार को सख्त सजा के साथ प्रभावी रोकथाम पर भी काम करना चाहिए ताकि पेपर लीक की घटनाएं हो ही ना पाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक रोकने में अपराध नियंत्रण प्रभावी नहीं दिखता है और सरकार को ईमानदार प्रयास करने चाहिए, यानी कि अपराध होने से पहले ही उसको रोकना पड़ेगा। और बहन जी ने कहा कि पुराने कानून भी पेपर लीक रोकने में सफल नहीं रहे हैं, ऐसे में रोकथाम सजा से अधिक प्रभावी उपाय है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऋण व्यवस्था को सस्ता और कल्याणकारी बनाया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और शिक्षा के जो ऋण हैं वो अफोर्डेबल होने चाहिए ताकि हर वर्ग का, हर तबके का बच्चा इस तरह के शिक्षा ऋण को इस्तेमाल कर सके। और साथ ही पूरी शिक्षा व्यवस्था में ही व्यापक सुधार की बात बहन मायावती जी कहती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब और शोषित वर्ग के बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए। शिक्षा में समानता संविधान की मूल भावना है और इसीलिए बहन जी ने कहा है कि संविधान के उद्देश्य को लागू करने में सरकारों की भारी कमी दिखाई देती है। जिस तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर शिक्षा को लेकर जो डायरेक्टिव्स हैं उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, और यही कारण है कि जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं प्रतिभा के बावजूद भी, मेधावी होने के बावजूद भी पीछे रह जा रहे हैं। और पेपर लीक शिक्षा व्यवस्था की केवल एक समस्या, तो यानी कि बहन मायावती ने जो शिक्षा व्यवस्था है भारत की, उसकी व्यापक समस्याओं के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। और उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की जड़ें कहीं और अधिक गंभीर रूप से बिगड़ी हुई हैं। ईमानदार नीयत और इच्छा शक्ति से ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देश है ये कुछ लोगों का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का है। ऐसे में पेपर लीक बिल पर जो गंभीर चर्चा है वो नहीं हो पाई है और संसद में बहस से ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। बहन मायावती ने कहा कि नए कानून की प्रभावशीलता पर लोगों का संदेह स्वाभाविक है कि ये कानून कितना कारगर होगा, क्या ये पेपर लीक को वाकई में रोक पाएगा, क्या केवल कानून से इतनी जटिल समस्या का समाधान संभव है। इसलिए सरकार अन्य ठोस उपायों पर भी गंभीरता से विचार करे और अंततः पेपर लीक रोकना सरकार का उद्देश्य होना चाहिए ताकि बेहतर शिक्षा व्यवस्था से देश का भविष्य उज्जवल हो और साथ ही युवाओं के भविष्य की रक्षा सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। सख्त कार्रवाई के साथ मजबूत रोकथाम जरूरी है ताकि समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे को मिल सके, जो कि हर बच्चे का अधिकार है। तो ये सारे मुद्दों पर बहन मायावती ने सरकार को नसीहत दी है, उनके ऊपर हमला भी बोला है और साथ ही कहा है कि केवल कानून से बात नहीं बनेगी, अपराध नियंत्रण जो है उसको करना पड़ेगा ताकि अपराध घटित ही ना हो, पेपर लीक ही ना हो और जो शिक्षा व्यवस्था है वो और सुदृढ़ और सुचारू हो और ईमानदार प्रयास इसके लिए करने होंगे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।